तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे हम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले देखो काफिला है बन गया अल्टॉस, अल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, अल्टॉस, अल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, अल्टॉस, अल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, ओ अल्टॉस, अल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया अल्टॉस, अल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, अल्टॉस, अल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, अल्टॉस, अल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, ओ अल्टॉस, अल्टॉस स्वस्थ है
संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का लोहा है बन गया एल्टोस, एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस, एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस, एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, ओ एल्टोस, एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, 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 ओ एल्टोस, एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। गुड एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एवरी सैटरडे हम लोग जो है हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आपकी हेल्थ के प्रति, एल्टॉस के प्रोडक्ट्स के प्रति जो है वो नॉलेज शेयर करते हैं, जिसको यूज करके हम सभी अपने मिशन को पूरा करने के लिए जो है वो दिन ब दिन खूब काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो मैं एक्चुअली कहना चाहूंगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आई थिंक हम सभी को सीरियस लेना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सेशन है जो कहीं ना कहीं अगर आज हम ध्यान से सुनते हैं तो हमारी इस लाइफ को बहुत हद तक चेंज रखने की क्षमता रखता है, बहुत हद तक चेंज करने की मतलब ताकत रखता है, और हम सबको सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो डाल सकता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम सबकी जिंदगी का सवाल है, हम सबकी लाइफ को हेल्दी रखने का सवाल है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी इस सेशन को मिस ना करें, बिल्कुल भी इस सेशन को स्किप ना करें, जरूर इसको ध्यान से सुने, इसके प्रति नोट्स बनाएं, एंड डेफिनेटली हर एक उस व्यक्ति को जो आपके संपर्क में है उसको इसके प्रति जो है वो जागरूक करें। दोस्तों, आप सभी थ्रू आउट द सेशन बने रहना मेरे साथ, एंड इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए मैंने पीपीटी भी बनाई है जो मैं आप लोगों से शेयर भी करने वाली हूँ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज इस सेशन को समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। सो एज हम सभी लोग अपने स्वास्थ्य को और खुद को बहुत प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति आज अपने स्वास्थ्य को किसी भी तरह का नुकसान जो है वो पहुंचाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेगा, उसको प्राथमिकता नहीं देगा, बल्कि हम सब हर वो संभव कोशिश करते हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने आप को तंदुरुस्त रख सकें और एक बेहतरीन जिंदगी जो है वो जी सकें। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले जितने भी लोग अभी आज मेरे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं,
इस सेशन को शुरू करने से पहले, अगर हम डिटेल में मैं कहूँ इसमें बात करने से पहले, एक आप आराम से एक धीमी सी जो है वो सांस लीजिए। मीन्स बहुत ध्यान से सांस लीजिए, आराम से, और अभी सांस को रिलीज कर दीजिए धीरे धीरे करके। राइट, हम सबने सांस ली और हम सबने सांस छोड़ दी। अब अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जो भी सांस हमने ली है, ये हमने जो सांस भरा देन उसको छोड़ा, क्या ये जो एयर थी, ये जो ऑक्सीजन थी, ये साफ थी? राइट, ये क्वेश्चन आज आप अपने आप से पूछो। हम सबको इस बात का जवाब मालूम नहीं है। हम सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे, बहुत शुद्ध वातावरण में बैठे हैं, यहाँ पे कोई मिट्टी नहीं है, कोई डस्ट नहीं है, तो शायद ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हमने श्वास भरा है, ये बिल्कुल जो है वो साफ है। ये क्वेश्चन आज हम अपने आप से पूछ रहे हैं, और इस सेशन के एंड तक आपको इस बात का जो जवाब है वो मिल जाएगा। राइट दोस्तों, अब सोचिए, हम सभी लोग पानी पीते हैं। राइट, अब मान लीजिए मेरे पास ये पानी का ग्लास है। राइट, मैंने इसको, ये पड़ा हुआ था, मैंने इसको उठाया। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इसको डायरेक्टली पी तो नहीं लूंगी, सबसे पहले मैं उठा के इसको चेक करूंगी पानी में कुछ है तो नहीं। राइट, मीन्स, एंड दूसरी चीज, आज हम सभी लोग जो है कहीं ना कहीं फिल्टर्ड वाटर पीना प्रेफर करते हैं, या कुछ लोगों के घर में आरओ प्योरीफायर लगा है, कुछ लोग घड़े में पानी रखते हैं ताकि वो फिल्टर होकर ही ठंडा होकर हमें मिले। तो कहीं ना कहीं आज हम सभी लोग स्वच्छ पानी पीते हैं, साफ पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि इससे बहुत, अगर हम दूषित पानी पिएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। राइट, हमारे लंग्स खराब होंगे, हमारी किडनीज पे असर होगा, हमें कॉलरा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे ही खाने को लेकर है, जब हमारे सामने कुछ खाने को पड़ा होता है, अगर हमें उसमें से कुछ दिख जाए, कोई मच्छर है, कोई मक्खी है, कुछ है, तो हम वो खाना साइड पे रख देते हैं, हम नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इस मच्छर, इस मक्खी ने उस खाने को जो है वो गंदा कर दिया। राइट, तो आज अगर हम पानी दूषित नहीं पी सकते, हम अपने खाने को स्वच्छ खाते हैं, हम वहां से खाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि साफ सफाई है। जैसे कि हमारे घर है, किचन है, हमारे घर की रसोई है, हम सबसे पहले उसको अच्छे से साफ करते हैं, फिर हम साफ हाथों से अपने हाथ धोकर अपना खाना बनाते हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं जब हम इतना कुछ देखते हैं, राइट, तो हर चीज में हम लोग स्वच्छता ढूंढते हैं। बट क्या हम ये जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमने कभी इस चीज के ऊपर गौर किया है? जिस वातावरण में हम लोग सब रह रहे हैं, क्या हमने कभी इस चीज पे गौर किया है? पानी साफ चाहिए, भोजन साफ चाहिए, पर उस हवा का, उस वायु का क्या, उस वातावरण को क्या, जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक आम इंसान दिन में 20,000 बार जो है वो सांस लेता है। अब आप खुद सोचो, 20,000 बार आप ऑक्सीजन को ले रहे हो, उतनी बार ऑब्वियसली आप छोड़ोगे भी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बट उसके बारे में कभी हमने सोचा है, जिसको हम दिन में 20,000 बार करते हैं? खाना तो 20,000, अगर मैं सोचूं तो पता नहीं कितने हजार साल लग जाएंगे। राइट, कितने हजारों दिन निकल जाएंगे, तो हम कहीं जाकर 20,000 टाइम खाना खा पाएंगे। बट एक ऑक्सीजन, एक श्वास ऐसे है जो दिन में ऑन एन एवरेज हर एक व्यक्ति 20,000 बार लेता है। तो उसका क्या, क्या कभी हमने ये बहुत ध्यान से सोचा है? राइट, बट हमने कभी इसके ऊपर गौर ही नहीं किया। राइट, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। बट दोस्तों, आज का जो टाइम चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, ये आप सबको जगाने वाला टाइम है। इस सब में आपको सतर्क रहने वाला समय है। आज का ये सेशन आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों को एक वेकअप कॉल देने के लिए, आपको नींद से उठाने के लिए है कि जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं वो हमारी हेल्थ को कितना ज्यादा खराब कर रहा है। ये सेशन जो है आज आपको बचाने के लिए है, आपकी स्वस्थ को बचाने के लिए है। क्योंकि क्योंकि जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, राइट, वो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को धीरे धीरे करके काफी हद तक जो है वो कम करते जा रहा है, और हमें इस चीज का जो है बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। राइट, सो इसलिए दोस्तों, इस सेशन को बहुत गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एंड इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। राइट,
आप सभी एक सेकेंड वेट करिएगा। तो दोस्तों जस्ट अ मिनट, मैं अभी इस पीपीटी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप एक सेकेंड के लिए प्लीज वेट कीजिए। तो बाय द टाइम आप सभी लोग अपने जो नोट्स हैं उनको बनाने के लिए अपनी जो कॉपी पेन है उसको अपने साथ रखिए। एंड अभी मैं जस्ट एक सेकेंड में अपनी जो स्क्रीन शेयरिंग है वो कर रही हूँ। आई गेस कुछ थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। जस्ट अ मिनट, आप लोग वेट करिए। जी हाँ। आई गेस अब आप सबको मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल होगी, राइट? यस। सो दोस्तों जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हमारा जो सेशन है इट इज अबाउट बढ़ता एक्यूआई, घटती जिंदगी। बढ़ता एक्यूआई मतलब हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें हम सभी लोग सांस ले रहे हैं, राइट? दोस्तों हम जब सांस लेते हैं, राइट, तो उसमें हमारी जो लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं वही हमारी मतलब ऑक्सीजन जो भी आप लेते हो उसको क्लीन करते हैं, और वो क्लीन एयर जो है वो आपको पहुंचाते हैं, उसको प्रदान करते हैं, राइट? सो इसलिए लंग्स का हमारी इस ऑक्सीजन लेने में और एक हेल्दी लाइफ लीड करने में बहुत बड़ा रोल है, राइट? सो चलते हैं नेक्स्ट हमारी मेजर स्लाइड पे। बेसिकली दोस्तों हमारे जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, ये बनाए गए हैं हमें एक अच्छा ऑक्सीजन देने के लिए, अच्छी श्वास देने के लिए और एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। बट अगर मैं आज के समय की बात करूं, जो हम सांस आज ले रहे हैं, जो वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, वो बहुत जल्दी से हमारे जो जीवन है, हमारा जो लाइफ स्पैन है, हमारा आयु है, उसको जो है वो धीरे धीरे करके कम करते जा रही है। आज अगर मैं बात करूं इंडिया की मेजर मेजर सिटीज की, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जस्ट लाइक दिल्ली एनसीआर है, आपका पंजाब हरियाणा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कैलकाटा, रायपुर छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, देन बिहार हो गया, यूपी हो गया। इन सभी का अगर आप एक्यूआई चेक करेंगे, इट इज मोर देन 200। एंड कहीं ना कहीं अगर जिन सिटीज का भी एक्यूआई इज लेस देन 50, यानी कि 50 से कम है, वही वातावरण, वही वायु स्वस्थ है हम सभी लोगों के लिए। बट आज आई थिंक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिटीज ऐसी, मुझे तो नहीं लगता कि शायद ऐसी कोई सिटी होगी जिसका आज के समय में एक्यूआई है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 50 से नीचे है, राइट? सो ये जो एक्यूआई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, साल भर साल जो है वो बढ़ते जा रहा है। और इसको जो है वो बिल्कुल भी ये नोटिस में नहीं आता, क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारा ये पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, जो हमारे वातावरण का पोल्यूशन है, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। एंड ये बहुत स्लोली, यानी कि धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को डैमेज करता है, एंड उसको जो है वो अफेक्ट करता है। सो सबसे पहले समझते हैं कि एक्यूआई होता क्या है। बेसिकली जो एक्यूआई है, इट स्टैंड्स फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये इस चीज को मेजर करता है, इस चीज को मापता है कि जो वातावरण में हम लोग हैं, जो वायु में हम इस एयर को हम ले रहे हैं, वायु को ले रहे हैं, वो कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है, यानी कि कितनी ज्यादा दूषित है, और कितनी ज्यादा हार्मफुल है, यानी कि कितनी खतरनाक है, जो कि हमारी एक इंसान की स्वस्थ को जो है, या फिर किसी भी जीव जंतु को जो है वो अफेक्ट करती है। तो बेसिकली एयर क्वालिटी मतलब एयर की गुणवत्ता को चेक करने का एक प्रोसीजर है। उसमें हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि ये जो हवा है ये कितनी ज्यादा दूषित है और कितनी ज्यादा खतरनाक है एक आम इंसान के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो एक जीव जंतु है। बेसिकली जो एयर क्वालिटी की रेंजेस हैं, दैट इज 0 to 50, जैसे कि मैंने बताया है कि अगर 50 से नीचे नीचे है तो इट मीन्स आपकी वायु अच्छी है, गुड क्वालिटी की है, और ये सभी के लिए सेफ है।
और वहीं अगर 51 टू 100 के बीच है तो इट मीन्स ये मॉडरेट है, यानी कि थोड़ी थोड़ी हमें परेशानी होगी। माइल्ड मतलब बहुत कम। 101 से 200 के बीच में है तो मीन्स पुअर है, यानी कि खराब है। वो जो लोगों को बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी परेशानी होती है, उनके लिए जो है वो अनहेल्दी है, मतलब बिल्कुल भी स्वस्थ उनके लिए नहीं है। देन जिस एरिया की एयर क्वालिटी 201 से 300 के बीच है, इट मीन्स बहुत ज्यादा खराब है, जिसमें क्या है, आपको श्वसन जो आपकी प्रणाली है या आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी, उसको बीमारियां लगाएगी। देन 300 से ऊपर है तो इट मीन्स उस जगह का तो बुरा ही हाल है। बहुत क्लियर शब्दों में बोलूं तो उसका तो बहुत बुरा हाल है। एंड यहाँ पर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, लोगों का दम घुटने लगता है, एंड एट सर्टेन पॉइंट्स उनकी जो है वो मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का सही रहना बहुत जरूरी है। बट कहीं ना कहीं आज इंसान ही इस एयर क्वालिटी को जो है वो गिरा रहा है इन द सेंस उसकी रेंज को बढ़ा रहा है। हम सभी ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस में हैं जिससे हमारी एयर क्वालिटी पुअर होते जा रही है। एंड ये आने वाले टाइम में हम सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो प्रूफ होगी। हम सबको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना इसके माध्यम से करना पड़ सकता है। एंड अगर आज मैं इस यहाँ पर पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करूं तो इट इज ऑलमोस्ट 200 अबव। आप खुद सोचो, मतलब हम लोग अगर 200 की कैटेगरी में हैं तो इट मीन्स हम लोग बहुत मेजर सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। वैसे आप सभी लोग गूगल में जाके अपने एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कीजिए, ऑब्वियसली आप सभी का 150 प्लस 200 प्लस ऐसा ही होगा। एंड फॉर श्योर अब आप स्क्रीन से भी देख सकते हैं कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिनका इतना हाई है वो हम सबके लिए कितना खराब है, हम सबके लिए कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। राइट। सो बेसिकली की पॉल्यूटेंट्स क्या है, किन की वजह से ये जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन चार तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज PM2.5 एंड PM10। ठीक है, PM2.5 और PM10 में क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स जो कि आपके लंग्स, आपके फेफड़ों के अंदर जो है वो पहुंचते हैं और आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचते हैं। राइट। देन होता है NO2 एंड SO2। ये आपके रिलीज होते हैं जो आपका बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है या फिर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनसे गैसेस वेस्ट रिलीज होता है, उनसे ये दोनों चीजें आती हैं। देन ओजोन है। ये अगर आपका ओजोन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि हम सबने न्यूज में देखा है कि अर्थ में जो ओजोन का होल है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए गर्मी का जो लेवल है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एंड अगर ओजोन ज्यादा मिलता रहेगा तो ये लोगों का एस्थमा बढ़ाएगा, जिनको एस्थमा नहीं है उनको एस्थमा दमा की समस्या करेगा, और उनका जो लंग्स है, उनके फेफड़े हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होगी, उसमें सूजन आ जाएगी। सो बेसिकली अगर आप PM10 के पार्टिकल्स को देखोगे या PM2.5 को देखोगे या PM1 को देखोगे, उसमें क्या क्या आता है। सो द वेरी फर्स्ट वन PM10 की बात करूं तो उसमें पॉलन आते हैं, जो छोटे छोटे आपको पौधों में से छोटे 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 दाने टाइप्स मिलते हैं, उसको पॉलन बोलते हैं। एंड डस्ट मीन्स मिट्टी, ये आपका PM10 की कैटेगरी है। देन आपका PM2.5 आता है, इसके अंदर आ जाता है बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। देन आपके स्पोर्स आ जाते हैं, पॉलन्स आ जाते हैं और डस्ट आ जाती है। देन आता है PM1 कैटेगरी, इसमें वायरसेस आ जाते हैं। देन आपकी जो गैसेस रिलीज होती हैं इन्वायरमेंट में फैक्ट्रीज के इमिशन की वजह से, वो चीज आती है। दोस्तों अब आप ये जो नीचे दी गई इमेज है, डायग्राम है, उसको बहुत केयरफुली समझिए। जो PM10 है, राइट, उसमें आप देख सकते हो कि जो कोर्स पार्टिकल है वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहते हैं, लाइक यहाँ से मुंह से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज से शुरू होता है। राइट। इस एरिया से आपके नाक से लेके आपके ये फेफड़ों तक, इट इज योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो PM10 के पार्टिकल्स हैं वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी कि नाक से लेके यहाँ तक गले के अंदर तक ही रह जाते हैं। देन आता है PM2.5। इसमें क्या होता है, आपके फाइन पार्टिकल्स
ठीक है, वो आते हैं जो कि आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि आपके फेफड़ों तक पहुंचते हैं, बट जस्ट ऊपर ऊपर तक रह जाते हैं। आप देख रहे हो वो थोड़ा सा ब्लू हुआ हुआ है ना, वहां तक। देन आता है आपका PM1 पार्टिकल, जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन, मतलब जो हमें दिखते भी नहीं है। वो आ जाते हैं आपकी एल्व्यूलस तक। एल्व्यूलस होते हैं, इसको हम बोलते हैं जो हमारे ऑक्सीजन को क्लीन करके पंप करते हैं, दैट इज एल्व्यूलस, राइट। वो आपकी एल्व्यूलस तक पहुंच जाते हैं, आप डायग्राम में उसको देख सकते हो। देन आता है द फोर्थ वन इज PM0.1, बहुत ही माइन्यूट, जो हमें आंखों से दिख ही नहीं सकते, राइट। जो होते हैं अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम, आपकी पूरी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। मतलब ये आपके वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि वायरसेस हो गए, हमें दिखते नहीं है। हम सब ने कोविड-19 में देखा, ऐसे ऐसे वायरसेस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते बट हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। सो वो होते हैं अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, राइट। सो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपकी पूरी की पूरी बॉडी में जो है वो पहुंच जाते हैं और उसको आपको अफेक्ट करते हैं। तो अब ऐसा समझो, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, एयर पॉल्यूशन ऐसा है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, बट वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और हमारी बॉडी को बुरी तरह से अफेक्ट करना शुरू कर देता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो AQI है कि क्यों बढ़ रहा है, वाई इट इज इंक्रीजिंग, मीन्स ये दिन प्रतिदिन साल भर साल क्यों बढ़ रहा है, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रैपिड अर्बनाइजेशन एंड ट्रैफिक कंजेशन। मीन्स हम बहुत तेजी से, रैपिड होता है जल्दी से, तेजी से। अर्बनाइजेशन मीन्स हम नई नई डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम साइंस को इतना ज्यादा अपना रहे हैं कि हमें एक्चुअल में हमारे पेड़ पौधे हो गए उन सबको कट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। मतलब हम अपना पुराना सब हिसाब किताब छोड़कर नए मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आप पेड़ पौधे काटोगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, राइट। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जो कि खराब लगती है बॉडी के अंदर। बट अगर हम इन सब चीजों के केस में इन पेड़ पौधे, जंगलों, फॉरेस्ट को खत्म कर देंगे, तो कैसे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पेड़ पौधे अब्जॉर्ब करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीजन में जो हमें मिलेगी। सो इसलिए ये जो बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आज सारी की सारी दुनिया निकल चुकी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने का। और ट्रैफिक कंजेशन मीन्स ऑब्वियसली दिन भर गाड़ियां जाम में फंसी रहती हैं, हॉर्न ब्लो कर रहे हैं, उनका फ्यूल जल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सारा इतना ट्रैफिक इकट्ठा होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने का। द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एमिशंस। बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं जिसमें केमिकल्स बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंड जैसे जैसे वो एयर में रिलीज होते हैं, एनवायरनमेंट, वातावरण में रिलीज होते हैं, तो ये ऑब्वियसली हमारे एयर की जो गुणवत्ता है उसको कम करते हैं, क्योंकि आपके वातावरण में केमिकल रिलीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। देन आपका क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, हमने देखा है अक्सर, जो जब खेतों का काम हो जाता है तो लोग उसको जला देते हैं, तो वो एक बहुत खराब चीज है, आपकी AQI खराब कर रहा है। देन कंस्ट्रक्शन डस्ट मींस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, घर बनते हैं, बड़े बड़े इमारतें बनती हैं, तो उसमें से जो आपका मिट्टी वगैरह होती है वो सब आपकी इन्वायरमेंट में जाती है तो उसको खराब करती है। देन ग्रीन कवर मींस आपका जो हरियाली है उसको हम लोग कम करते जा रहे हैं और उसकी जगह प्लेन लैंड करते जा रहे हैं। मींस एक नॉर्मल उसका जमीन को बनाते जा रहे हैं, तो वो भी खराब है। प्लस क्लाइमेट चेंज, ये सब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी है वो डे बाय डे आपकी डिक्रीज होती जा रही है, जिसमें सांस लेना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए
आप नोटिस करना इन दिनों में जिन लोगों को एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या श्वसन प्रणाली से संबंधित कोई भी समस्या है, उनको ये दिनों में बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड ये उनकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हजार्डस है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, पॉल्यूशन जो है वो लंबे समय तक रहता है, आपके शरीर के अंदर तक जाता है और आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे करके आपके फेफड़ों से आगे पेट में, हृदय में, आपके पैनक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में, लिवर में, किडनी में, हर एक जगह पहुंच कर जो है वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। राइट। नेक्स्ट है कि ये जो आपकी एयर है, जैसे जैसे खराब होते जा रही है, ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हमारी उम्र को कैसे कैसे कम कर रही है। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो एयर पॉल्यूशन है ये आपके सिर्फ और सिर्फ लंग्स को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि आपके शरीर के हर एक सेल को, हर एक कोशिका को जो है वो इफेक्ट करता है। सबसे पहले लंग्स की बात करें तो जब आपके लंग्स तक पहुंचता है, फेफड़ों तक पहुंचता है, तो क्रॉनिक कफ यानी कि बहुत ज्यादा खांसी रहती है आपको। एस्थमा यानी कि दमा की समस्या आ जाती है। ब्रोंकाइटिस, ये भी आपकी श्वसन प्रणाली से संबंधित ही समस्याएं ये हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ आपका जो ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन है, उसका आपकी बॉडी के अंदर समाना है, वो कम हो जाता है। और जिससे आपके लंग्स में, आपकी फेफड़ों की जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाती है। तो स्टार्ट होता है एक नॉर्मल खांसी से, फिर दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी, प्लस ऑक्सीजन को कम, आपकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो लंग्स में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क में। तो आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है, उसकी फंक्शनिंग है, कॉग्निटिव फंक्शन होता है, यानी कि आपके ब्रेन से संबंधित आपकी जो कामकाज है, उसको याद रखना किसी चीज को, वो कम हो जाता है। आपका एंजाइटी जो है वो बढ़ जाती है। देन आपका डिप्रेशन, आप उस स्टेट में पहुंच जाते हो। डिमेंशिया, डिमेंशिया होता है आपका मेमोरी लॉस, आप चीजें भूलने लगते हो। तो अब आप यहाँ तक देखो कि एयर पॉल्यूशन आपको चीजें भुला देता है, आपकी याददाश्त कमजोर कर देता है, आपको बेचैनी लगा देता है, यहाँ तक कि बहुत लोगों को डिप्रेशन भी जो है वो हो जाता है। एंड अगेन बोल रही हूँ, एयर पॉल्यूशन कभी भी दिखाई नहीं देता, कभी भी फील नहीं होता, बस ऐसा है, ये अपना असर दिखाता है और हम लोगों की उम्र को धीरे धीरे करके कम करते जाता है। राइट। नेक्स्ट वन इज हार्ट एंड ब्लड। तो बेसिकली ये जो आपका PM2.5 की कैटेगरी है, ये आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाती है। तो जैसे ये पहुंचती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के बाद आपका जो हार्ट अटैक होने का या स्ट्रोक होने का खतरा है, उससे इंक्रीज हो जाता है, उससे बढ़ जाता है। द नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो होती रहती है, वो रहती है ऐसे ही। देन आपको बार बार बॉडी में इन्फेक्शंस हो रही हैं, और अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपका जो रिकवरी रेट है वो काफी हद तक स्लो डाउन हो जाता है, काफी हद तक कम हो जाता है। तो इट मीन्स, अगर आपका ऐसे हो रहा है या फिर आप बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहे हो, तो दैट मीन्स आप इन्फेक्शंस के खतरे की तरफ बढ़ रहे हो। एंड इसी के साथ साथ आपका जो रिकवरी रेट है, आप जल्दी जल्दी से ठीक भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाओगे। तो इस चीज के बहुत ज्यादा मेजर ड्रॉबैक्स है। अगर आपको लगता है सिर्फ नोज को, फेफड़ों को इसका असर है, नहीं, आपके हर एक ऑर्गन तक धीरे धीरे करके ये चीजें जो है वो पहुंचेंगी और आपके हर एक ऑर्गन को धीरे धीरे करके ये डैमेज करेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों, जब आप बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स हाई होने के साथ बहुत लंबे समय तक रहते हो, तो ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ऑन एन एवरेज 3 से 5 साल तक जो है वो कम कर देता है। मान लो जिन जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 ऐसे है, ज्यादा है 300 से अबव, और अगर हम उस जगह पे बहुत ज्यादा लंबा समय रह लेते हैं, तो वो हमारी जिंदगी के कम से कम 3 से 5 7 साल जो है वो कम कर देता है। अब आप खुद सोचो, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ज्यादा हार्मफुल है, ये आपका दूषित वातावरण कितना ज्यादा हार्मफुल है।
नेक्स्ट अब आता है मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी कि किन लोगों को ज्यादा खतरा रहता है। दैट इज बच्चों को। सबसे पहले जिनकी लंग्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं, हो रहे हैं। दोस्तों ये जो आपका लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आज बच्चे से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक सबको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बच्चों की लंग्स अभी डेवलप नहीं है। जो बुजुर्ग हैं उनकी लंग्स अब समय के साथ साथ कमजोर हो चुकी हैं। जो एडल्ट व्यक्ति है, वयस्क है, वो बहुत ज्यादा इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, काम पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो उनकी भी हेल्थ को खराब कर रहा है। तो हर एक एज ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इससे अफेक्टेड है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन, बच्चे, क्योंकि उनकी लंग्स अभी डेवलप नहीं है। देन एल्डरली पीपल, जैसा कि मैंने बताया, बुजुर्ग व्यक्ति, क्योंकि उनकी उम्र के साथ कमजोर हो जाते हैं फेफड़े। देन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि गर्भवती महिलाएं, उनको भी इससे बचाव रखना चाहिए। देन एस्थमा एंड हार्ट पेशेंट्स, जिन लोगों को दमा की समस्या है या फिर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए। प्लस आउटडोर वर्कर्स, यानी कि जो लोग बाहर काम करते हैं, फील्ड्स में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। दोस्तों एक्सपोजर आपका इस एयर पोल्यूशन का हर एक एज कैटेगरी को जो है वो अफेक्ट करता है, चाहे वो जन्म से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति तक की उम्र ही क्यों ना हो। ये जो चेंजेस हैं, ये जो असर है, ये धीरे धीरे करके हमें होते हैं, बट ये जो है वो बहुत लंबे समय तक इसका असर जो है वो रखते हैं और ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं कुछ वार्निंग साइंस की। मीन्स आपको क्या क्या दिखाई पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप डेली बेसिस पे नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपकी ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, तो इट मीन्स आपको आम जो आपकी दिनचर्या है उसमें भी काम करते करते सांस फूलने लगेगी, सांस चढ़ने लगेगी, राइट। देन अक्सर आपके गले में जो है, थ्रोट में इरिटेशन होगी। देन आपका अक्सर हेडेक होगा, मीन्स आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपका सिर दर्द हो रहा है। देन आपकी जो आंखें हैं उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलेंगी, और आपकी आंखें जो है वो रूखी हो जाएंगी। मीन्स कभी कभी ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, और कभी ऐसा लगेगा कि आंखें बहुत सूखी सूखी सी ड्राई फील कर रही हैं। देन आपकी नींद खराब हो जाएगी, राइट। आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। प्लस आपकी जो नींद है उसकी क्वालिटी काफी हद तक लो हो जाएगी, आपको रात रात लेट लेट तक नींद नहीं आएगी। देन इसी के साथ साथ आपको बार बार खांसी होना और चेस्ट में ऐसा कंजेशन होना, मीन्स ऐसा लगेगा कि आपकी जो छाती है उसमें बहुत ज्यादा अकड़ाव आ चुका है। तो इस तरह के कुछ साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, जो अगर हमें डेली बेसिस पर दिखाई दे रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, उन पे बहुत बड़ा खतरा है। वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर कहते हैं ना, लाल साइन जो है वो दिखता है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इमिडिएटली उसको काउंटर करिए, उसको ठीक करिए, उसके ऊपर काम करिए। बेसिकली दोस्तों, अब जैसे मैंने बोला कि प्रेग्नेंट महिलाओं पर भी इस चीज का असर रहता है, तो ये जो एयर पॉल्यूशन है, गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चों की जो ग्रोथ है, अभी तो जैसे आपका फीटस भी डेवलप हो रहा है, अभी तो बच्चा बाहर आया ही नहीं है, तो ये आपके बच्चों की जो पैदा नहीं हुए उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है। एंड कई बार इतनी कंडीशन खराब हो जाती है कि आपके बच्चे की प्री मेच्योर डिलीवरी जो है वो हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही 7वें महीने में, 8वें महीने में उसकी जो डिलीवरी है वो हो जाती है। तो एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हार्मफुल है। सो दोस्तों ये था हमारा इसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हमें इससे बचना कैसे है, राइट। सो सबसे पहले तो मैं आपको इसका सोल्यूशन देती हूँ। हमें दोस्तों लंग्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारी आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, बहुत सारी डेली अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो मेरे पास एक आपके लंग्स को हेल्दी रखने का बहुत ही परफेक्ट सॉल्यूशन है, दैट इज योर न्यूट्रोटॉन कैप्सूल। आप सभी देख सकते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है आंवला, हरितकी, पीपली, द्राक्षा एंड तेजपत्र का। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका सप्लीमेंट है,
जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करता है। किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन है, कुछ भी है, तो उसको कम करता है। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है। एंड इसके साथ साथ आप सभी लोग तुलसी ड्रॉप्स का सेवन करिए एंड जीवन शक्ति को जरूर अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। सो ये मेजरली 3 कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें यूज करने हैं। न्यूट्रोटॉन इज द मेजर प्रोडक्ट जो कि आपके लिए बहुत हद तक काम करेगा और आपकी पूरी की पूरी श्वसन प्रणाली, आपकी नाक से लेकर आपकी चेस्ट, फेफड़ों तक आपको क्लीन कर देगा, आपको हेल्दी रखेगा। एंड बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। एंड प्रीवियसली भी जो लोग थे आयुर्वेद की वजह से ही बचे हुए थे। पॉल्यूशन तो तब भी होता था बट इतना नहीं था, बट फिर भी आयुर्वेद जो है इतनी ताकत रखता है हमें बचाने की, हमें हेल्दी रखने की। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि न्यूट्रोटॉन को आज सभी लोग लेना प्रेफर करें, क्योंकि अगर आज हम इसको लेते रहेंगे तो हमारे फेफड़े साफ होते रहेंगे, उन पे इन्फेक्शन नहीं होगी, उसकी सूजन क्लियर होगी। प्लस तुलसी एंड जीवन शक्ति लेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत हद तक बेनिफिट हमें जो है वो मिलने वाला है। सो हम सभी लोग जो है वो इसका सेवन जरूर करेंगे दोस्तों। एट लास्ट एक चीज होती है जो मैं आप लोगों को खास तौर पर कहना चाहूंगी कि एयर पॉल्यूशन जो है वो एकदम से लोगों को नहीं मारता है, हमारी मृत्यु नहीं होती है। ये धीरे धीरे करके हमसे हमारी जिंदगी का 1 घंटा, 4 घंटे, 8 घंटे, 32 घंटे, 48 घंटे, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने करके ये हमारी जिंदगी से कम करते जाता है। जी हाँ, एयर पॉल्यूशन कभी भी हमें एकदम से नहीं मारता, ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी का समय जो है वो हमसे खींचते जाता है, सांस प्रति सांस। जैसे जैसे हम लोग सांस लेंगे आने वाले समय में, वैसे वैसे ही हमारी सांसों को दिन प्रतिदिन, ईयर बाय ईयर जो है वो कम करते जाएगा। बट अच्छी बात क्या है, खुश रखने वाली हमें बात क्या है कि जो अवेयरनेस है यानी कि जागरूकता है, प्लस डेली का एक्शन, एक्शन यानी कि न्यूट्रोटॉन, जीवन शक्ति, तुलसी का सेवन, और प्रोटेक्शन यानी कि बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ, या कोशिश करो ऐसे एरियाज में जाओ ही मत जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। राइट, बाहर जा रहे हो तो कोशिश करो अपने नोज एंड फेस को कवर करके जाओ। ये जो 3 चीजें हैं, प्रोटेक्शन, जागरूकता और सप्लीमेंटेशन, ये तीनों हमें बचा सकते हैं। यही सबसे बड़ी बात है एंड यही सबसे खुश करने वाली बात है दोस्तों। आपके जो लंग्स है वो 24/100 घंटे, 24 इंटू 7 दिन आपके लिए काम करते हैं। राइट, अब आपकी बारी है, अब हमारी बारी है अपने लंग्स के लिए काम करने के लिए, अपने फेफड़ों के लिए काम करने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। सो इसलिए आज से हम सभी लोग, मैं भी, आप भी, आपके परिवार वाले भी, मेरे परिवार वाले भी, आपके दोस्त मित्र भी, मेरे दोस्त मित्र भी, सभी लोग जो है वो आज से न्यूट्रोटॉन, जीवन शक्ति एंड तुलसी का सेवन करेंगे। एंड हर रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सभी लोग इस चीज को अपनाएंगे एंड अपने आप के साथ साथ अपने परिवार को, इस पूरे संसार को जो है हम लोग स्वस्थ बनाएंगे। यही हमारे एक स्वस्थ मिशन की तरफ, हमारे स्वस्थ भारत की तरफ एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट कदम है जो आज हम सभी लोग उठाएंगे। एंड हर एक उस व्यक्ति को जिसको इस दूषित वातावरण से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनसे बचाने के लिए अपने आप को आज हम सक्षम बनाएंगे। सो इस सेशन को जरूर दोस्तों डुप्लीकेट करना, इसको जरूर आप एक्टिव करना अपनी लाइफ में, इसको एग्जीक्यूट, अपने आप को जो है वो स्वस्थ रखना। राइट, सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा एंड आप सभी लोग आज से इसको जरूर अपनाएंगे एंड अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे इस साल की शुरुआत में वादा किया था कि इस बार हमारी जो कोशिश रहेगी आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतरीन लेकर आने की होगी। मैं उम्मीद करती हूँ हर सैटरडे का सेशन आप लोगों के लिए मैं कुछ बेहतर करने में जो है वो अपना एफर्ट डाल पा रही हूँ।
हर सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ जो हमने पहले कभी नहीं किए हैं, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो यही कहना चाहूंगी, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतर रही हूँ और अपना बेस्ट दे पा रही हूँ। सो अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय डॉट्स।